Hi friends, good morning. Good morning. Hi Nachiket, how are you? I'm good. How are you? Very well. Great. So, sir, I just wanted to understand the difference between SIP and lump sum because I was confused. All right. So SIP and lump sum. So in fact, all retail investors start with this question. This is a curiosity in everybody's mind. कि बॉस किससे शुरू करूँ, SIP करूँ कि लम सम करूँ, लम सम इन्वेस्टमेंट्स. ओके, चलो आज उसी से शुरू करते हैं कि एक इन्वेस्टर होके आप SIP से शुरू करोगे या लम सम से शुरू करोगे. चलो, आई विल यूज द ब्लैक बोर्ड. SIP क्या है? SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. एंड दूसरा हमने पूछा कि लम सम क्या है? लंप सम. ओके, नाउ बिफोर गेटिंग इनटू कि बॉस क्या है नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लेट अस ब्रेक इट डाउन. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है, देयर आर 3 वर्ड्स. सिस्टमैटिक क्या है? एक सिस्टम के आधार पे ये चलते रहेगा. सिस्टमैटिक कुड बी आई कीप इन्वेस्टिंग एवरी डे, भी हो सकता है. आई कीप इन्वेस्टिंग फॉर एवरी 1 वीक भी हो सकता है. और आई कीप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ. ओके, हर महीना में इन्वेस्ट करते रहूंगा, या हर हफ्ते में इन्वेस्ट करते रहूंगा, या मैं हर दिन इन्वेस्ट करते रहूंगा, या हर क्वार्टर इन्वेस्ट. सो द क्वेश्चन इज आई विल इन्वेस्ट इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ना मैं किसी से पूछूंगा कब करना है, क्यों करना है, मुझे करते रहना है. सो दैट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. लंप सम वही है कि मेरे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख है, मैं एक ही दिन में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हो गया आपका व्हाट इज दिस. व्हाट तो हमको समझ में आया कि बॉस SIP वही है जो मैं सिस्टमैटिक करते रहूंगा, करेक्ट. एंड लंप सम वही है, मैं एक झटके में कर दूंगा. नाउ द क्वेश्चन इज why we should do SIP is the question, or why we should do a lump sum investment. So this is a very interesting study. Okay, तो मैं ये थोड़ा पूछ देता हूँ ताकि it becomes clear for everybody. Why we should do an SIP? यहाँ पर let us look at a graph. यहाँ पर आपका है time, and यहाँ पर let us look at as a Nifty. ओके, ये शुरुआत है 1 साल 2 साल 3 साल, सॉरी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल. नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज द लेवल ऑफ निफ्टी. धीरे धीरे 1 साल ये पॉइंट था, 2 साल का पॉइंट लगभग इधर था, 3 साल का पॉइंट समझो थोड़ा नीचे था, 4था साल का पॉइंट थोड़ा ऊपर गया, 5वां थोड़ा ऊपर गया. सो ये जो आपका निफ्टी है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आती है, कभी वो ऊपर जाती है, कभी और ऊपर जाती है. ये जो मूवमेंट हुआ फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, इट हैज गॉन अप. इसमें कोई डाउट नहीं है. द मार्केट लेवल हैज गॉन अप, बट हैज इट गॉन अप एज ए स्ट्रेट लाइन? आंसर इज नो, इट हैज नॉट गॉन अप एज ए स्ट्रेट लाइन. इनफैक्ट इट हैज गॉन अप in bits and phases. कभी ऊपर गया, कभी नीचे. So this movement of the market, when it goes up a little and comes down a little, is called volatility. Now the question is, suppose मैं इधर इन्वेस्ट करता हूं, compared to this level, I will feel कि boss this is better compared to this level. If this is X and this is Y इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन एक्स, बिकॉज ये तो हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुआ, ये लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुआ. सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको तो पता नहीं है कि आज मैं अगर इन्वेस्ट किया उसका अगला मूवमेंट नीचे होगा कि ऊपर होगा. 1 साल बाद शायद ऊपर जाएगा, 2 साल बाद शायद ऊपर रहेगी, 3 साल बाद, बट अगला 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी तो होती रहेगी. सो इफ ए रिटेल इन्वेस्टर हैज टू ओवरकम वोलेटिलिटी. एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या चाहेंगे कि वी कीप इन्वेस्टिंग फॉर आवर लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग टर्म में क्या है, मार्केट्स हैव डिलीवर्ड ए पॉजिटिव रिटर्न. इफ यू लुक एट मार्केट्स मोर देन 5 years, 7 years, 10 years, मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है. बट अगला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना मुझे आइडिया नहीं है कि ऊपर है रहेगी कि नीचे रहेगी. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस वोलेटिलिटी, SIP is a very brilliant product which helps investors to make systematic investments throughout this volatility. वो हर जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे irrespective of the market movement. Okay, so SIP helps in overcoming volatility. So this is one beautiful thing that all investors should keep in mind. The second thing that SIP helps in overcoming is one very powerful thing which actually is something that all human beings go through, is called emotion. But we want to be rational. Everybody says कि बॉस हमको रैशनल बनना है, हमको इमोशनल बनना नहीं है. बट मार्केट, while we look at numbers, we look at companies and companies का फाइनेंशियल नंबर्स चेक करते हैं, राइट, टू डिसाइड कि बॉस इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में ये. सो दैट इज अ रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. बट मार्केट्स आर ड्रिवन बाय 2 very important emotions. One is greed and the second one is fear. Now what is greed and what is fear? Greed ऐसा एक चीज है which says if the market is going up, I will keep expecting the market to keep going up. And fear बोलता है कि if markets are going down, I would keep expecting the markets to go down irrespective of the financial numbers of the companies. Companies are performing. Companies' profits are keep growing and growing and growing. So market is always within a grip of either greed or fear. मार्केट का प्राइस मूवमेंट देख के हम सोचेंगे कि बॉस अगला मूवमेंट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी. ओके, SIP helps in overcoming this emotion. So instead of becoming an emotional investor or a trader कि बॉस अगला पिछले कुछ दिन का मूवमेंट देख के मैं डिसाइड करूं कि इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, SIP is a very beautiful way. It detaches you from the emotional aspect which many investors suffer कि बॉस करना है नहीं करना है, आज करना है कल करना है. अब पिछले कुछ दिन पहले बाजार 2-4 टका गिर गया, अरे बॉस बाजार तो गिरना चालू हो गया. सो ऑल दिस इमोशंस कीप प्लेइंग इरेस्पेक्टिव. हर एक मान में, वेदर यू आर ए बिग इन्वेस्टर, मीडियम साइज इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, हर एक में होता है. सो SIP इज अ वेरी ब्रिलियंट वे टू ओवरकम. सो रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली हु डोंट हैव द टाइम, बैंडविड्थ और द विजडम, नॉलेज टू इवन ट्रैक मार्केट्स, we will be no time to even invest in rational decision making process. We will be driven by emotions. Retail investors समय कहाँ है, numbers check करो, कुछ इसमें डालना है नहीं डालना है, तो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे एंड वो भी SIP रूट से करे ताकि उसमें भी थोड़ा बहुत जो इमोशन है उसको काट के हटा दो. So it's a very so in order to overcome this, there is a theory in behavioral economics called nudge theory, NUDGE. So this will continuously keep nudging you कि boss keep investing systematically. Why do you want to invest कि boss अगला 1 महीने में क्या होगा, अगला 2 महीने में क्या होगा, अगला 5 साल में तो बनेगा ही ना. So if the markets will deliver positive returns in the next 5 years, why are you worried about next 1 month, 2 months, 3 months, 4 months? It may go down, it may come up. So SIP is one very brilliant way to keep investing for the long term irrespective of the market volatility. Now the question comes, इसका मतलब क्या हम कभी लमसम करें नहीं, और इज देयर एनी वन सिचुएशन वेयर वी कैन ऑल्सो डू लमसम. लमसम मीन्स सपोज यू आर एन इन्वेस्टर ए, ओके, यू आर ए सैलरीड पर्सन, आपका पैसा कहां पे आता है, आपका पैसा बैंक में रहता है. ओके, तो आपका सेविंग्स बैंक में है. वेयर डू व्हाट डू यू कीप इन योर बैंक, यू कीप योर सेविंग्स इन ए बैंक. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कीप गेटिंग योर मंथली सैलरी. सो आपके पास जो ऑलरेडी सेविंग्स है, यहां से कुछ पैसा आप जरूर लमसम में डाल सकते हो,
सपोज यहाँ पर आपका 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी पड़ा है उसका कुछ पोर्शन 30% 40% आप ज़रूर लमसम कर सकते हो, एंड बाकी आपका जो मंथली सैलरी होगा वहाँ से आप आपका खर्चा निकालने के बाद या खर्चा निकालने से पहले भी कुछ कर सकते हो। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि आपके पास सपोज महीने का 20,000 रुपये आया, आप उसमें से सीधा 5,000 पहले निकाल के इन्वेस्टमेंट कर दिया जो आपने SIP में लगा दिया। सो एक रेगुलर बेसिस पे इन ए डिसिप्लिन मैनर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू दिस SIP। सो यू कैन डू ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लमसम एंड SIP डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर इन। नाउ देयर इज वन टाइम व्हेन एक्चुअली लमसम विल डू लिटिल बेटर। हाउ मच बेटर ओनली टाइम विल से, कैन डू लिटिल बेटर कि मार्केट में ना साइकिल्स चलता है, मार्केट साइकिल्स क्या होता है? जैसे साइकिल का पटरी देखा है ना, साइकिल का व्हील जब मूव करता है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, कभी नीचे से फिर से ऊपर जाती है। दिस इज हाउ ए साइकिल व्हील मूव्स, बराबर। मार्केट में भी ऐसा साइकिल्स आता है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, ऐसा करके मूव करता है, बराबर। नाउ imagine this movement from here to here or here to here is like 1 month। तुम हम बोलेगे ठीक है SIP कर लेता हूँ कि कुछ दिन बाद तो फिर से नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा। दिस इज 1 month, दिस इज 2 months, दिस इज 1 month, दिस इज 2 months, दिस इज 3 months। हर महीने में अप डाउन हो रहा है। सो ये हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये टेक्स 5 years, अगला मार्केट मूवमेंट 10 साल बाद आया, तीसरा मार्केट मूवमेंट 15 साल बाद। इफ द मार्केट साइकिल्स आर लॉन्गर, कि अभी चल रहा है तो 5 साल तक लगातार चल रहा है, जैसे कोविड के बाद इंडियन इक्विटी मार्केट चले जा रहा है, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा गिरता है खींचे जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। सो इफ इट इज लाइक ए स्ट्रेट ऑलमोस्ट, इफ द साइकिल्स, इफ द वोलेटिलिटी, नाउ द क्वेश्चन इज वोलेटिलिटी, जो मूवमेंट वोलेटिलिटी का जो फेज है, ओके, इफ इट इज कंटिन्यूअसली इट्स लॉन्गर, 1 साल बाद 2 साल बाद, दोज टाइम्स लमसम रियली डज वेल, लमसम डज वेल। तो अगर सपोज आज बाजार आपका 5,000 पॉइंट पे है, 1 साल बाद वो 7,000 पॉइंट पे है, विदाउट टू मच ऑफ वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी नहीं है, SIPs विल नॉट गिव यू टू मच ऑफ रिटर्न्स, लमसम। बट लमसम करने के लिए पहले तो पैसा होना चाहिए, जितना है उतना तो होगा। सो जितना है उतना इन्वेस्ट करें। SIPs विल हेल्प इन ओवरकमिंग वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो SIP विल नॉट डिलीवर ए सुपीरियर रिटर्न। सपोज ऐसा करो, मैं दिखाता हूं यहां पर आपको, एंड बहुत एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं, ठीक है। सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का देता हूं। पहला महीने में सेंसेक्स था लेटेस्ट से 5,000 लेवल पे, दूसरे महीने में सेंसेक्स था 6,000 पे, तीसरे महीने में सेंसेक्स था 7,000 महीने पे, एंड अप्रैल में आपने एग्जिट मारा, जस्ट एन एग्जांपल है, 8,000 लेवल पे सेंसेक्स था। यहां पर इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, सीधा ऊपर चला गया। तुम अगर SIP करोगे सपोज, तो आपका इन्वेस्टमेंट लेवल्स विल कीप गोइंग हायर एंड हायर। आपको अगर टोटल सपोज लेट अस से 10,000, ओके, आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट रुपीस करना है, तो यहाँ पर आपको सपोज 2 यूनिट्स आया, यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग यूनिट्स आया समथिंग, तो आपके यूनिट्स घटते जाएगा। कंपेयर टू दैट, इफ यू इन्वेस्ट लाइक 40,000 इन वन गो, you will get more number of units here. If the market movement is like a straight line without too much of volatility, then lump sum works best. मगर अभी इसको मैं volatility कर देता हूँ, 5,000 करता हूँ, इसको मैं 4,000 करता हूँ, इसको मैं 5,500 करता हूँ, और 8,000 करता हूँ। So in these situations, SIPs really matter, because जब मार्केट गिरा था तब आपके पास ज़्यादा यूनिट्स आ गए, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट्स करते रहे। So retail investors who do not have time and bandwidth to do all this kind of number churning and cannot arrive at a rational conclusion कि बॉस कब करें,
SIPs इज अ वंडरफुल वे बिकॉज वोलेटिलिटी ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी. मार्केट में वोलेटिलिटी, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ मार्केट इज वोलेटिलिटी. Correct. मार्केट में वोलेटिलिटी, बिकॉज वोलेटिलिटी कब होगा? वोलेटिलिटी हैपेंस व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर. प्राइस क्या है? प्राइस बोलता है कि बॉस इस प्राइस पे एक बंदा बेच रहा है, दूसरा बंदा खरीद रहा है. somebody is selling, somebody is buying. If some person who is selling feels that the margins will not go up, the person who is buying feels the prices will continue to go up. So that is why there is when these two people converge, we get a price. Sometimes we will have more number of buyers compared to sellers, that's when the prices will go up. Correct. More number of, बहुत लोग आ गए कि बस दे दो. If there are more number of sellers, prices will come down. You cannot control कि market में right now there will be more buyers or more sellers. If there are more buyers in the morning, prices will go up. In the second half, more sellers come in, prices will come down. So there would be intraday volatility, weekly volatility, monthly volatility, and so on. But it has been seen empirically over long periods of data कि boss, as you keep investing for longer periods, the volatility comes down. Because over the long term, there are only investors in the market. In the short term, there are traders in the market. Okay. As you stay longer, traders reduces, investors are there. Trader रोज आएगा कि बॉस आज लो कल बेचूंगा. So since this kind of behavior, because there are more traders in the market than investors, so hence there are volatility in the market in the short term. But धीरे धीरे traders कम हो जाते हैं. ओके कोई लेता नहीं, मैं ट्रेडर हूँ 3 साल का पोजीशन लेता हूँ, वो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं. सो सिंस देयर आर लेस इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग टर्म, hence volatility comes down. So if you are a long term investor, since there is existence of volatility in the short term, there is no other better way than to start investing in the SIP, because that's the only way you will be able to overcome the volatility. Correct. So why SIP? Because volatility is an inherent characteristic of the market. You cannot sidestep that. So you have to accept it that there is volatility. And still, if you want to find a better way to invest, SIP is a way, because that will help in overcoming. So that is point one. Second, it also helps in overcoming your emotional bias while investing. कि बॉस मार्केट का डायरेक्शन देख के मेरा सोच विचार बदलेगा नहीं. So that's important. And third, if you are a salaried person, आपके पास हर महीना पैसा आएगा तो हर महीने डालोगे. So these are the 2-3 brilliant reasons why you should remain as an SIP investor. अगर बहुत पैसा आ गया लमसम कर ही सकते हो, बट बी ओपन टू इट कि वोलेटिलिटी होगा नियर टर्म में, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी कम हो जाएगी. ग्रेट. Right. Sounds good. Sounds good. Yeah. Super. All the best. So hope you guys have found some small little pointers which would help you in your investment journey. All the best.